इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो एग्जीबिशन लगी हुई है दिल्ली कॉइन सोसाइटी के ज़रिए तमाम जो एग्जीबिशन ले, आइए देखते हैं कि किन सदियों के और कौन कौन से सिक्के यहाँ मौजूद हैं। भाई ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम इंडिया भर के लोगों को इनवाइट किया हमने अपनी दिल्ली कॉइन सोसाइटी के माध्यम से, और हम ये मुद्रा उत्सव यहाँ बना रहे हैं। हमारा काम ये है कि हमारे 550 वॉलेंटियर हैं। हम उन वॉलेंटियर के ज़रिए पूरे इंडिया के अंदर हम अपनी धरोहर को बचाने का काम करते हैं। जैसे सिक्के हुए, नोट्स हुए, उनको कैसे संजो के रखना है, कैसे संभाल के रखना है, और आने वाली आगे जो पीढ़ी है उसको स्थानांतरित करना है, ताकि इस हमारा जो धरोहर है इसको कैसे संभाल के रखा जाए। और इसी धरोहर के लिए ही हम ये मुद्रा उत्सव आयोजित कर रहे हैं। ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और ये हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं। मैं रवि गुप्ता हूँ, सेक्रेटरी हूँ काफ़ी टाइम से। और ये हम एग्जीबिशन इसीलिए लगाते हैं ताकि लोग इकट्ठे हों और एक दूसरे के बारे में जानकारी मिले। और सिक्के मिलने का भी स्थान ऐसा ही होता है, यहीं से इकट्ठे होते हैं। मेरा नाम गोगा जैन है और मेरी जो दुकान है वो गोल्ड मार्केट में है, स्पेशलाइज इन कॉइन्स। और मेरी जो कलेक्शन है वो सुल्तान ऑफ दिल्ली की स्पेशल है, वर्ल्ड फेमस है। और बाकी कॉइन आपको कोई भी चाहिए हो, पुराने से पुराने, हमारे पास 2600 साल से लेकर आज तक के पुराने से सोने, चांदी, तांबे, सब तरह के कॉइन्स अवेलेबल है। जैसे आदमी को शौक़ होता है अलग अलग, कोई सिक्के जमा करता है, कोई डाक टिकट जमा करता है, कोई और चीज़ें जमा करता है, तो आपके पास कोई ऐसी स्पेशल सिक्का है जो उसको बताया जा सके कि हमारे पास ये एक स्पेशल है? बहुत सारे सिक्के हैं जी। जैसे कि हमारे पास पंचमार्क कॉइन्स 2500-2600 साल पुराने, अशोका पीरियड के, और हमारे पास इंडो ग्रीक कॉइन्स सिकंदर के टाइम के। चाहे देखने को मिलेंगे? सब मिलेंगे, सब देखने को यहाँ पर भी लगे हुए हैं हमारे पास। सर आपका नाम? मेरा नाम सुधीर कश्यप है। कॉइन्स जो है एक हेरिटेज है, प्राचीन सभ्यताओं के साथ चलती चली आ रही है। उसी मार्फत हम लोग यहाँ इस स्थल पे खड़े हुए हैं। और मैं तो चाहूँगा कि आने वाले पीढ़ी और सभी लोगों को कॉइन्स इकट्ठे करने चाहिए, नोट्स भी इकट्ठे करने चाहिए पुराने। वो एक अपने में एक मार्मिक वैल्यू भी रखते हैं। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली कि यहाँ पे 2300 साल पुराने तक यार आईडी पे मत लगाओ यार। हाँ। और अलग अलग समय पे जो सिक्के चले हैं वो सिक्का है, और सिक्के का संदर्भ कई चीज़ों से जोड़ के देखा जाता है। ये भी कहा जाता है इनका सिक्का चल रहा है, उनका सिक्का चल रहा है। सिक्का जो होता है वो कहीं ना कहीं अपनी एक इस संदर्भ में भी इसका इस्तेमाल होता है कि अब इसकी चल रही है। तो यहाँ जो सिक्के हैं ये चल तो नहीं रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जो इस समय चल नहीं रहे हैं, जैसे इस समय बहुत सारे सिक्के हैं जो नहीं चल रहे हैं। लेकिन उस ज़माने के सिक्कों को लेके एक लोगों में क्रेज़ रहता है कि भाई पुराने सिक्के हमारे पास होने चाहिए, उसका कलेक्शन होना चाहिए। बहुत से लोग इसके दीवाने होते हैं और दीवानों की जो टोली है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। देखिए, ऐसा है कि सिक्का लोकतंत्र में तो जनता चलाती है। राजशाही में राजा के पेट से, रानी के पेट से जो है वो राजा पैदा होता था। तो अब ये लोकशाही में जनता जो है वो सिक्का चलाती है। देश जो जनता जिसका चाहती है वो सिक्का चलाती है, क्योंकि आपकी धरोहर है। और जब आप उसको देखते हैं तो एक तो ये पता चलता है कि इस ज़माने में इनका राज था, इनका शासन था। ये पता चलता है कि उस ज़माने में किस चीज़ की कागज़ की नोट चलती थी, या तांबे के बनते थे, या सोने के सिक्के चलते थे, इस तरह के सिक्के चलते थे। एक सिक्के तो आपकी धरोहर है, उसको सही थैंक यू। तो ये हमको सब बताती है, और मेरा कोशिश है कि गांधी स्मृति में, जिसका आजकल मैं वाइस चेयरमैन हूँ, उसमें गांधी जी को लेकर देश भर में जो स्टैम्प्स, जो कॉइन्स और जो लिफाफे, एनवलप्स निकले हैं, उनका एक संग्रहालय बने। ये देखिए, शौक़ होना चाहिए जी, ये शौक़ की चीज़ें हैं। जाके लोग इसका ट्रेड कर रहे हैं, ये भी एक अलग बात है, किंतु कोई ना कोई शौक़ जरूर होना चाहिए। लाखों लोग आज भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं और उसके बहाने उनको एक एजुकेशन मिलती है, तो इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विधाएं हैं जिनमें लोग काम कर रहे हैं। पिछले दिनों में पूना गया, उसने क्रिकेट प्लेयर्स के जितनी भी चीज़ें हैं
चाहे वो पैड है, चाहे वो बैट है, चाहे वो बॉल है, चाहे टी शर्ट है, इकट्ठा कर रखा है, पर उसके पास जगह नहीं है। ऐसे ही मैंने देखा गांधी जी के ऊपर 50,000 चीज़ें किसी ने इकट्ठी कर रखी हैं, पर जगह नहीं है। ऐसे ही मैं देखता हूँ कॉइन और स्टैम्प्स कलेक्टर्स वाले हैं, इनके पास जगह नहीं है। तो सरकार को एक पॉलिसी बना के इन सब की म्यूजियम्स बनाने के लिए जगह देनी चाहिए, और मैं भी इसके लिए काम करूँगा, क्योंकि अभी मैं गांधी म्यूजियम का वाइस चेयरमैन हूँ, तो मुझे मालूम है म्यूजियम्स का कितना महत्व है। ये हमारे मुल्क के वो धरोहर हैं, और जो लोगों ने ज़िंदा रखा है, पहले तो सबसे पहले उनको मुबारकबाद। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो एग्जीबिशन लगाई जाती है, ये पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में ऐसे सोच के लोग हैं जो अपने धरोहरों की हिफाजत करना जानते हैं और उसको दिलों से उससे मोहब्बत करते हैं। उन सबों को जो इस एसोसिएशंस के पदाधिकारी हैं और जो यहाँ भागीदारी हैं, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, तो सिक्के जो हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, जब सिक्कों की शुरुआत हुई 2500 साल पहले, तब से लेकर अब तक के जितने भी राजा आते गए, जितने भी डायनेस्टीज़ आती गई, वो सारे राजाओं के सारे पीरियड के हम लोग यहाँ पे कोशिश किए हैं सिक्के डिस्प्ले कर सकें। तो हम लोग चाहते हैं जनरल पब्लिक यहाँ पे आए और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है सिक्कों के बारे में वो जाने, ना कि जो हम लोग बाकी जगह पे देखते हैं बहुत सारे रूमर्स होते हैं, वो रूमर्स पे बिलीव ना करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक कॉपर का सिक्का है वो 10 लाख रुपए का होता है, ये होता है वो होता है, सब गलत इन्फॉर्मेशन होती है। वैष्णो देवी का सिक्का है लाखों का होता है, सब गलत इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअल जो पुराने सिक्के होते हैं, 10-1 लाख सिक्कों में एक आधी सिक्का कोई रेयर होता है, बाकी मैक्सिमम जो सिक्के होते हैं क्वांटिटी में बहुत बनते हैं, इसलिए बहुत कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे प्रदर्शनी में आए, किस सिक्के का कीमत है किसका नहीं है वो आपको पता चलेगा। मैं गिरीश वीरा बॉम्बे से हूँ। नहीं, सिक्के तो सब ये अलग अलग है। इसमें देखिए मुगल कॉइन है, इसमें टीपू सुल्तान के कॉइन है, विजयनगर एम्पायर के कॉइन है, फिर इसमें आप देखोगे तो नूरजहाँ जो जहांगीर की बेगम थी उसका कॉइन है। कुछ मेडल्स हैं स्टेट के, नवानगर स्टेट है, जैसे आपके इधर बूंदी स्टेट है। तो ये देखिए, ये है खिलजी डायनेस्टी का जो बहुत ही बड़े एक शक्तिशाली किंग हुए अलाउद्दीन खिलजी, उसका ये सिक्का है गोल्ड का। ये एग्जीबिशन ऑब्वियसली हमारे ना इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो हमारे ना कॉइन्स वगैरह को दिखा रहे हैं, प्लस ये है कि हमारी हिस्ट्री के बारे में जो है ना वो सब मालूम पड़ रहा है इधर। और ये है कि प्लस यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी, और वर्ल्ड ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे बरेली भी है, कलकत्ता भी है, नागपुर वगैरह के वर्ल्ड ऑल ओवर इंडिया के ही आए हुए हैं। तो ये है कि आई जस्ट वांट टू से कि ना कि मोनिसा। मैडम, ये जो आपके पास पुरानी कलेक्शन है, खासकर ये ग्रामोफोन है, और इसके बारे में बताएं। जो ये पंखा है, ये पंखा मिट्टी के तेल से चलता है ये, और ये काफ़ी रेयर है इस वक्त है ना, इसकी काफ़ी वैल्यूबल है। और ये ग्रामोफोन है बहुत पुराना, जो चलता है, ये पूरे वर्किंग कंडीशन में है। और ये चीज़ें है ना बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं ये। हाँ, पहले मिट्टी का दिया था और पहले तो यही चलते थे ये सब। पहले मैंने ये कहना चाहूँगी कि जैसी सुविधा होती थी उसी हिसाब से हमें चीज़ें मिलती थी। अब जैसे ये सुविधा उस टाइम पे ये बहुत कम लोगों के पास ही होता होगा, ये हर किसी को अवेलेबल भी नहीं होता होगा। उस टाइम पे भी काफ़ी है ना कॉस्टली ही होता होगा। जो चला करते थे और ब्रिटिश में भी जो है ना स्टेट टाइम में चलते थे, ये वो कॉइन्स हैं ब्रिटिश के टाइम ज़माने के। हाँ, देखिए जैसे ये फ़ोटो लगा हुआ है ना। अब ये क्या है कि ये उर्दू और फ़ारसी में इनके नाम लिखे हुए हैं, शंकर भगवान के, इनके, है ना। और ये उस ज़माने में 137 साल पुरानी प्रिंट ने निकाला था इसको, प्रेस ने, है ना। अब इस तरीके से ये देखिए जितने भी हैं इस तरीके से ये, है ना, ये है। अब ये सिख है ना, ये ब्रिटिश मीडियम के पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में शिकार खेलने जाते थे। ये वो है स्टार्ट करना, हाँ, हैंडमेड, ये हैंडमेड। ये बीकानेर के स्टेट ने इसको निकाला था, बीकानेर स्टेट की निकली हुई है ये। और ये एक तरह से पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, तो वो सबको भेजा करते थे। तो इसके अंदर सारी बीकानेर की जितनी भी हवेलियाँ, बाग, है ना, गार्डन सब होते थे, वो उसके अंदर वो प्रिंट करते थे।
तो देखा आपने यहाँ पर सदियों पुराने मुगल काल के और अंग्रेज ब्रिटिश काल के और बहुत सारे ऐसे सिक्के, और सभी ने ये कहा कि ये जो धरोहर है हमारी, इसको लोगों को संभाल कर रखनी चाहिए, और उसकी बहुत तारीफ की, बहुत सराहना की लोगों ने दिल्ली से। एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।